हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हब। आज मैं डिस्कस करूंगा, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और मैथ का पेपर जस्ट 3 दिन बाद है, ओके, सो आप कैसे उसको अच्छा कर सकते हो और कैसे अपनी मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो एक स्ट्रैटेजी है, देखते रहो और सुनते रहो। देखो, सबसे पहले 18th को आपने क्या करना है। फर्स्ट योर टारगेट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर। अब ये चैप्टर कैसे करने मैंने आगे डिस्कस कर रखा था, आपने क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले स्ट्रैटेजी देखो, आपने करना क्या है, जो ईजी है उसको पहले करो, ठीक है, टफ वाले को सबसे एंड में करो। देखो कैसे, पहले 18th को आप फर्स्ट करोगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर, जिसमें रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल है। ओके, इसको मैक्सिमम आप 3 घंटे दोगे, इससे ऊपर नहीं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स विच इज 13 एंड 14 चैप्टर, कितने, 4 घंटों में। ओके, नेक्स्ट 5 एंड चैप्टर 7 एपी एंड द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, इसमें आप इजीली इसको 3 साढ़े 3 घंटों के अंदर कवर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट डे के लिए स्ट्रैटेजी 19 मार्च क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन हमने करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल दोबारा क्यों करना है बताता हूँ अभी। वैसी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनमें बनती है इक्वेशंस। आपको थर्ड का तो 3.1 एक्सरसाइज तो आपको अच्छे से करनी है, वो तो स्कोरिंग है, अच्छे से समझनी है, ठीक है। बट जो 3.2 आएगी एंड फर्दर, वैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें क्या है, उसमें 2 वर्ड्स प्रॉब्लम है, सिंगल वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो उनको इक्वेशन में कैसे ढाला जाए, कैसे बनाई जाए इक्वेशन, वो आपने स्टडी करनी है, ठीक है। 3 4 से 5 घंटा लेगी है, बट आपने इक्वेशन कैसे बनाई जाती है इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। अब मैं आगे बताऊंगा करना है कैसे। ओके, नेक्स्ट 8th चैप्टर एंड 6 एंड 10, जो आपका 8th है ट्रिग्नोमेट्री, उसको आपने 1.5 घंटे से देना है, इससे ऊपर नहीं देना। आपकी मोस्ट चॉइस जो रहेगी 8.1 और 8.2 रहेगी। ओके, देन 6 एंड 7 चैप्टर आपका 19 तक ये सब अच्छे से हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 20th में आप क्या करोगे, लास्ट 20 मार्च को 12th एंड 13 चैप्टर एरिया ऑफ द सर्कल एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, इसको आपने मॉर्निंग तक कंप्लीट करना है, मीन्स 11-12 बजे से पहले पहले। ओके, आफ्टरनून में आपने सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन को अपना टाइम देना है। अब देखो, आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही होगी किस तरह से है, कि एलजेब्रा 20 मार्क्स का आ रहा है, रियल नंबर 6 का, ट्राइंगल सर्कल 15 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की, और कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री 6 मार्क्स की। ये मैंने बता रखे हैं जो ईजी चैप्टर है, जो आप इजीली कर सकते हो। अगर आप इनको भी करोगे ना, तो आपके 55+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। ओके, देन ट्रिग्नोमेट्री और एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सो ऑन। नाउ सी, यहाँ ऐसा नहीं कि आपने छोड़ना है, ये छोड़ना नहीं है, इजी पकड़ो, जो इसमें से इजी हो जो आप कर सकते हो उसको सिलेक्ट करो। ओके, अब देखो कैसे। सबसे पहले रियल नंबर में आपको क्या करना है, HCF LCM निकालना बेसिक अच्छे से। इसके फॉर्म में जितना भी है उनको नोट डाउन कर लो और फॉर्म के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करो। इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। HCF LCM दिया होगा, नंबर दिया होगा, तो किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं। जैसे HCF निकालो, LCM दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, या फिर इनको आपस में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है कुछ भी। ओके, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर कैसे बनाते हैं, कंपोजिट नंबर है या नहीं है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है LCM निकालने के लिए, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना NCERT की बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने को बहुत आता है और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके तो वही है स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट को याद कर लो, अच्छे से समझ लो और कर लेना उसको प्रैक्टिस। नेक्स्ट 2nd एंड 4th को आप कंबाइन पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल को आप कंबाइन पढ़ोगे। क्या ढूंढना उसमें, रूट्स कैसे निकलते हैं, रूट्स क्या है, वैल्यू ऑफ x एट y इज इक्वल टू 0, किस किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो सब अच्छे से पढ़ लेना। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या करोगे आप, डिस्क्रिमिनेंट से क्या पता चलता है आपको, कि नेचर ऑफ द रूट, कि रूट कैसे है, रियल है, इक्वल है, या फिर इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इसकी कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत पूछेंगे, तो यहाँ रखना कि आपको k की वैल्यू ढूंढने को आते हैं, अगर रियल रूट है एंड सो ऑन। ओके, सो इसके रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, इसके पॉलिनोमियल ग्राफ देखो, अगर x को जहाँ जहाँ टच कर रही है ना, जितनी बार वो x को टच करेगी उतनी ही वो उसी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जैसे यहाँ देखो, फर्स्ट वाले ग्राफ में 2 जगह टच किया है तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वहाँ देखो सेकंड वाले में 3 जगह टच कर रखा है तो मतलब क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपको रूट्स दे रखे होंगे प्रोडक्ट की फॉर्म पे, या फिर सम ऑफ रूट्स दे रखा होगा, तो आपको इक्वेशन कैसे बनाने को आएगी। देखो यहाँ फॉर्म दे रखा है x की x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन में 3.1 तो अच्छे से पढ़ लेना है ना, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइन, सो ऑन की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट 3.2 कैसे करनी है, 2 क्वेश्चन करो, 2
तीन क्वेश्चन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ यहाँ मेन चीज़ है जो दिक्कत करेगी वो है कि आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ 6-7 पार्ट में उसको डिवाइड कर लो, जैसे मैंने कर रखा है। कार ट्रेन प्रॉब्लम पूछते हैं कि आधा डिस्टेंस उसने कार से ट्रैवल किया, फिर ट्रेन से, साइकिल से एंड सो ऑन। या फिर आपको पूछते हैं दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको। एज की प्रॉब्लम कि फर्स्ट 5 साल पहले उसकी एज कम थी, ज़्यादा थी, उनके रिलेशन एंड सो ऑन। इंटरचेंजिंग नंबर, ठीक है, वैसे ही वाटर टैप वाली प्रॉब्लम, न्यूमेटर डिनोमीटर वाली प्रॉब्लम, टैक्सी प्रॉब्लम एंड सो ऑन। तो यहाँ 6 से 7 पार्ट पे टूटेंगे। इनके रिगार्डिंग ना इक्वेशन बनाना सीख लो, ठीक है। इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इक्वेशन बनाना सीखो, सॉल्व भी हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन बनाना टफ है यहाँ, ओके। सो पहले इनकी इक्वेशन ना हो, एटलीस्ट 3-3 क्वेश्चन करो हर एक चीज़ से। टोटल 18 क्वेश्चन के राउंड होंगे। अगर आप सीख जाओगे तो ईजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है वहाँ, मतलब इक्वेशन बना के आ जाओ, कुछ ना कुछ करके आ जाओ वहाँ, छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। इसमें देखो 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे जनरली। लास्ट टर्म कैसे निकलती है, इसमें मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ई एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। अच्छा समझना, ए एन लास्ट टर्म होती है, ए फर्स्ट टर्म, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स उस सीरीज में है, और डी कॉमन डिफरेंस। तो सम कैसा निकलता है, इनकी जो प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से ही सीखोगे। पहली चीज़ है, एक शॉर्टकट मत मारो, समझो कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। इसके कम से कम 15-20 क्वेश्चन कर लो। वैसे ही कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ईजी चैप्टर है, डिस्टेंस फॉर्मूला है और रेशियो में टूटा होता है, उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला आपको ट्राई करना है। ये भी इजी चैप्टर है, इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। 15-20 क्वेश्चन कर लो, टोटल यही है, शायद इतने ही क्वेश्चन है इस पे, ठीक है, अच्छा स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट आप करोगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी क्यों, स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी में भी फॉर्मूला है। अंडरस्टैंडिंग खेले यहाँ प्रोबेबिलिटी पे, ओके। स्टैटिस्टिक्स में जस्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला की रिगार्डिंग मीन मोड मीडियम इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लो। स्पेशली जैसे वो एक्स ढूंढने को आता है, वाई ढूंढने को आता है, मिसिंग होता है ना, जैसे उसमें टेबल में दे रखे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है और क्वेश्चन का कंसेप्ट है, अच्छे समझो। 2 ही टाइप के यहाँ फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एंड किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो आपको आता है कि किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, ओके। प्रोबेबिलिटी किस रेंज में लाई करती है, 0 and 1, इट कैन बी 0, 1, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके। नेक्स्ट आप करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको चाहे आप कैसे भी करो बट सारे के सारे क्वेश्चन करना, यहाँ रिस्क मत लेना, 15 नंबर की है ये। ट्रायंगल्स एंड सर्कल अच्छे से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके सारे क्वेश्चन कर लो, बार बार रिपीटली पढ़ लो, 4 से 5 घंटे इसी को, तो 15 मार्क्स आएंगे यहाँ, ठीक है। और ये ईजी तरह टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री में कैसे प्रिपेयर करोगे, 8.4 सभी को टफ लगती है, तो देखो 8.1 और 8.2 अच्छे से पढ़ लो, 8.1 और 8.2 अच्छे से पढ़ लो, उसके रिगार्डिंग जितने फॉर्मूला है सारे पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन आपको कैसे कैसे फॉर्म कर सकता है देखो, है ना। 8.1 और 8.2 के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सारे कर लो समझ के अच्छे से। अब 8.4 में क्या करोगे, जिसमें प्रूफ करने को आता है, वहाँ याद रखना जब कुछ समझ नहीं आया ना, हर एक टर्म को टेन साइन कुछ भी दिया होगा, साइन और कॉस के टर्म पे तोड़ने की कोशिश करो, साइन और कॉस के टर्म पे लिख के आ जाओ, थोड़ा बहुत ट्राई करो पर लिखना छोड़ना मत, ठीक है। और अब देखो इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ना है तो आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा बेसिक तो पढ़ लेना, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, ओके। नेक्स्ट इस पे मेरे पास आएगा, नेक्स्ट इज 9.1 एक्सरसाइज। अब इसमें देखो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, वहाँ दोबारा देखो क्या प्रॉब्लम है वहाँ, कि आपको इक्वेशन दे रखी होंगी, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होंगी, आपने इक्वेशंस बनानी है, वो ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल बना के आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ मेन दिक्कत क्या है कि आपको वो उसी इक्वेशन का यूज़ करके, उन प्रॉब्लम को यूज़ करके, उनको रीड करके आपकी ट्रायंगल अच्छी बननी चाहिए। मीन्स कंसेप्चुअल बेस पे ट्रायंगल कैसे बनेगी, किस कहाँ एंगल है, किस तरह का एंगल दे रखा है, आपको ट्रायंगल अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर दी तो आगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मैथ लगाना है, tan थीटा इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होगा, ठीक है। उनको रीड करके बस आपको ट्रायंगल बनाने, अगर आपने ट्रायंगल बनाना सीख लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ओके। नेक्स्ट एरिया एंड वॉल्यूम, देखो एरिया वॉल्यूम थोड़ा सभी को टफ लगता है, मेंसुरेशन, इनमें देखो सिंपल चीज़ें फॉर्मूला लर्न कर लेना अच्छे से, पहले फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, रीड करो। सबसे मेन कंसेप्ट है यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करना, उसके कंसेप्ट को समझना कि दे क्या रखा है, ठीक है। अगर आपको वहाँ समझ आएगा ना, अगर मान लो क्वेश्चन टफ भी लग रहा है, एटलीस्ट वहाँ फॉर्मूला लिख के आ जाना, छोड़ना मत कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रखा हूँ, जैसे यहाँ पे दे रखा आपको ये एक सिलेंडर है, उसमें 2 स्कूप कर रखे हैं, इनमें हेमीस्फीयर की टाइप की एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है ना, 2 जगह से वो स्कूप आउट किया हुआ है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें एरिया ऐड क्यों किया जाता है, इसके लिए ना सिंपल सा कंसेप्ट देता हूँ, पेंटर बन जाओगे, आपने पेंट करना है, तो उसका पेंट कहाँ कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे। अब सोचो ऊपर से देखो उस चीज़ को,
एक सिलेंडर को ऊपर ऊपर से आपने कुछ निकाला हुआ है बाहर, तो वहाँ भी तो पेंट करोगे ऊपर से नीचे को, तो वो क्या बनेगा, वहाँ हेमिस्फेयर है ना, तो पेंटर बनो, कहाँ कहाँ आपने पेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग उसको सॉल्व करो, ठीक है। सो ओवरऑल थिंग इज प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो आपको ईजी लगता है, मार्क्स स्कीम सब कुछ आपके पास पड़ी हुई है, जो पहले आपको ईजी लगता है ना उसको ट्राई करो, जो टफ लगता है उसको छोड़ो मत, उसके रिगार्डिंग ईजी देखो कहाँ आप तोड़ सकते हो और कितना आप लिख सकते हो। जैसे पूरा क्वेश्चन मत छोड़ो, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के आ जाओ, इक्वेशन बना के आ जाओ, ठीक है, छोड़ना मत। सो होप यू अंडरस्टैंड द थिंग एंड ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम। थैंक यू।